हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज सुबह से। तो गाइस अभी आप देख रहे हो मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ सेम की सब्जी। तो मैंने यहाँ पर ऑयल में डाल दिया है बहुत बढ़िया सा मसाला पीस के। मसाले में जीरा है, सौंफ है, सरसों है, लहसुन है, अदरक है और मिर्ची है। तो इसका मैंने बहुत बढ़िया सा मसाला पेस्ट बना करके इसमें मिक्सी में और खूब बढ़िया सा मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने सेम भी पूरी कट करके, सुबह इसके पापा ने उठ गए थे तो उन्होंने सेम वगैरह सब कुछ कट करके रख दिए। और अब मैंने इसको धो लिया अच्छे से, धो करके अब मसाला भुन जाए उसमें डालूंगी। और यहाँ पर बच्चों के लंच के लिए बन रहे हैं आलू के पराठे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ग्रीन सा मैंने इसमें मसाला बनाया है। तो ये वाला मसाला मैंने बनाया है जीरा और लाल हरी वाली मिर्ची, अदरक और 2-3 लहसुन। तो ये सबका मैंने पेस्ट बना कर इसमें मिला दिया है और एक प्याज कट कर दिए है और आलू उबाल कर इसमें डाल दिए और बहुत सारा मैंने इसमें डाल दिया धनिया। नायरा के स्कूल में घंटी बज गई। तो दोनों बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं उनका टिफ़िन में भेजूंगी बाद में, क्योंकि जब उसके पापा ड्यूटी जाएंगे तब दोनों को रास्ते में देते हुए जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों के लंच के लिए है आलू के पराठे और यहाँ पर हस्बैंड के टिफ़िन में जाएगा सेम की सब्जी। उनकी फेवरेट सब्जी है सेम की, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं इसमें आलू नहीं डालूंगी कि सेम काफ़ी ज़्यादा है, तो खाली सेम की सब्ज़ी बनाऊंगी। और आज मेरा बर्थ है तो सबको, तो गाइस सब लोग जा चुके हैं स्कूल और ड्यूटी। और यहाँ पर आप सब्ज़ी देख लो कितनी बढ़िया बनी थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसके पापा ने खाई और खा के भी गए, लेके भी गए। और अब देखने में पता चल रहा है कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो इतनी बच्ची है बस इसके पापा के खाने के बाद और ले जाने के बाद, बस उन्होंने खाई है। और बच्चों के लिए बनाए थे आलू के पराठे, तो बच्चों को दे दिया सॉस के साथ में आलू के पराठे, तो वो भी ले जा चुके हैं। अब किचन देख लो। अब मैं लगती हूँ फटाफट से अपने काम में, तो उससे पहले मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी आपसे बातें। और यहाँ पर अभी बर्तन देख लो, बर्तन मैंने धो लिए हैं। अब जो कढ़ाई वढ़ाई खाली करूँगी बस वही निकलेंगे। ठीक है। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग? तो गुड मॉर्निंग। तो गाइस टाइम हो रहा है सुबह का, 10:15 हो रहे हैं, 10:40 हो रहे गाइस। और अभी मैंने सबको भेज दिया है और सारे दोनों बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और इसके पापा भी ड्यूटी जा चुके हैं। खाना वाना से हमें हो चुकी बिल्कुल फ्री। और अब मैंने अपने सर में लगा लिया है बहुत सारा ऑयल, बहुत सारा तेल मैंने जो बनाया था घर पे, तो मैंने लगा करके, और अभी मैंने सुबह ही लगा लिया था इसको, अभी नहीं लगाया, सुबह में लगाया था जब बच्चों को तैयार करी थी उसी टाइम 8 बजे करीब मैंने इसको लगा लिया था। और लगा करके फिर मैंने अभी तक छोड़ा हुआ है। और अभी मुझे नहीं नहाना है, अभी मुझे नहाने में 1-2-3 घंटे हैं। अभी आराम से नहाऊंगी 11-12-1 बजे तक। तो क्योंकि आज मुझे नायरा को भी नहलाना है, तो सोच रही हूँ उसको नहलाने के बाद ही मैं नहाऊँ, क्योंकि फिर वो ना मुझे पूरा भिगो देती है। तो मैं इसीलिए अब सोच रही हूँ कि उसी का इंतज़ार करती हूँ जब तक तेल अच्छे से और बालों में अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसको छोड़ देते हैं 3-4 घंटे के लिए। और आज है बर्थ मेरा। तो गाइज़ आज है बर्थ मेरा और आज है सकट चौथ। तो सकट बोलते हैं हम लोगों में। जैसे ये बर्थ होता है गाइज़, बच्चों के लिए होता है कि बच्चों के लिए मतलब माँ बच्चों के लिए बर्थ रखती है अपने। तो वैसे तो ये जैसे गाँव में जैसे पहले ज़माने में जैसे चलता आ रहा है, तो जैसे मैं पहले शुरू से सुनती आ रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में तो शुरू से रखा जा रहा है ये। तो मैंने पहले से सुना हुआ है कि जैसे कि ये व्रत जो होता है मेन वो लड़कों के लिए होता है। मतलब जिसके अगर बेटा है ना, जिसके वही लोग व्रत रख सकते हैं, वैसे और नहीं रख सकते। तो मैं तो ऐसा, मैंने परंपरा ये चली आ रही है मतलब पीछे से। लेकिन अब आजकल क्या होता है कि देखो जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, तो बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं और ज़माने के साथ में बदलते रहना चाहिए। ठीक है, वही पुराने ज़माने में नहीं रहना चाहिए कि हाँ आज से 50 साल जो पहले चल रहा था वही हम आज भी चलाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो इसलिए अब आजकल क्या होता है कि जिसके ज़रूरी नहीं है कि बेटा है तो वही रखे। देखो लड़का और लड़की दोनों माँ के बच्चे होते हैं और माँ उनको एक ही तरीके से जन्म देती है और उसी तरीके से 9 महीने पेट में रखती है। तो उसके लिए दोनों बच्चे इम्पोर्टेंट होते हैंगे, लड़का भी और लड़की भी। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर जिसके लड़का नहीं है तो वो अपनी बेटी के लिए भी जो ये व्रत रख सकता है। ठीक है, हम बच्चों की लंबी आयु के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए व्रत रखते हैं, तो इसके लिए फिर लड़की के लिए क्यों नहीं रखें भाई? क्या हम लड़की की लंबी उम्र नहीं चाहते, या हम अपनी लड़की को अच्छा नहीं देखना चाहते, है ना? तो ये चीज़ गलत है। ये पहले के ज़माने में ऐसा चलता था कि लड़का हो तो ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी ना कुछ पूजा जो सुबह में करते हैं ना,
हमारे में पहाड़ बोलते हैं उसको, पहाड़ की जो प्रसाद होता है उसका पहाड़ बनाया जाता है, तो उसको ना लड़के के हाथ से कटवाया जाता है। तो इसलिए परंपरा चल के आ रही है कि जो लड़का होगा तो वही सुबह जो उस चीज़ को जो कट करेगा, उस चीज़ को प्रसाद में हाथ लगाएगा, तो वो लड़का ही होना चाहिए। लेकिन मैं किसी और को नहीं कह रही, मैं अपने दिल की बात बताऊँ तो मेरा मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए लड़का और लड़की दोनों ही मेरे बराबर हैं, और मेरे दोनों बच्चों की मैं सलामती और दोनों बच्चों के लिए अच्छा चाहती हूँ। तो मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए रख लिया, अपने लड़के के लिए भी और अपनी लड़की के लिए भी। तो गाइज़ मैंने दोनों बच्चों के लिए रखा हुआ है व्रत, और आज ये व्रत है सकट का। हमारे लोगों में ये सकट बोलते हैं। और जो सकरात आती है ना, संक्रांत जो आती है, उसमें लोग बाग आजकल शहरों में क्या होता है कि उस दिन बनते हैं तिल के लड्डू, तिल गुड़ चढ़ाते हैं उस दिन। लेकिन हमारे में उस दिन नहीं चढ़ाते, हमारे में आज के दिन चढ़ाते हैं ये तिल वगैरह, गुड़ तिल के लड्डू बनते हैं उस दिन। तो हम लोगों में आज के दिन चढ़ाते हैं वो। उस दिन हमारे में सिर्फ खिचड़ी बनती है, खिचड़ी निकाली जाती है, चढ़ाई जाती है, और उस दिन खिचड़ी बनती है। और आज के दिन हमारे यहाँ तिल की पूजा होती है, तिल गुड़ के लड्डू वगैरह बनते हैं। गाइस पहले तो मैं बताऊँ, पहले क्या होता था जब हम बचपन में छोटे थे, ऐसे 15-16 साल के थे, तो मेरी भाभी की शादी हो गई थी, मेरे भैया की। तो जब भाभी लोग व्रत रखते थे और मम्मी भी, तो पहले क्या होता था हमारे यहाँ ना, बहुत सारे सब लोग इकट्ठा थे, मम्मी के बच्चे 4-4, हम भाई बहन सारे थे। तो किसको क्या क्या लड्डू पसंद है ना, मम्मी उन सबके पसंद के लड्डू बनाती थी घर में। और हमारे यहाँ घर में ड्रम भर भर के लड्डू बनते थे। जब भाभी व्रत रखती थी ना, तो उस दिन क्या करते था, भाभी को रेस्ट पे छोड़ देते थे, और मैं मम्मी हम जितने भी लोग घर में थे भाई बहन सब मिल करके, और फिर हम सारे मिल करके लड्डू बनाते थे गाइस। और पूरा मम्मी मेरी क्या करती थी, पहले ना स्टोव, आप जानते होगे स्टोव चलते थे पहले, जो मिट्टी का तेल डाल के जो स्टोव जलाते हैं ना, पहले वो वाले स्टोव थे हमारे पास में। तो वो मम्मी फिर हम लोग ना घर के बीच में रख लेते थे, बाहर खुली जगह में, और फिर वहाँ पर बैठ करके फिर मम्मी सुबह से हम लोग 3-4 बजे से लगते थे बनाने, मम्मी मैं और मेरे चाचा की लड़की है पूना मंजू, यहाँ हम सब सारे मिल करके लगते थे बनाने में गाइस। और बनते बनते उसको रात हो जाती थी, रात के 9-10 बज जाते थे। अनारदाने के लड्डू बनाते थे, लाई के लड्डू बनाते थे, तिल के लड्डू बनाते थे। मेरा जो बीच वाला भाई है ना राजू, उसको अनारदाने के लड्डू बहुत पसंद है। तो अनारदाने के लड्डू फेवरेट उसी के लिए बनते थे स्पेशल, और उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे अनारदाने के लड्डू। और तिल के हम सबको पसंद थे, लाई के, मतलब उस टाइम पे जो मतलब एक उस टाइम पे ना एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि सकट है, और भाभी फिर व्रत रखती थी, तो इसलिए ना उस टाइम होता सिंगाड़े के आटे का हलवा बनता था। सिंगाड़े का आटा ना मम्मी कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाती थी, अगर जल्दी से नहीं मिलता था, बहुत कम मिलता था सिंगाड़े का आटा, लेकिन उस टाइम पे मिल जाता था आसानी से, अब नहीं मिलता जल्दी से, उस टाइम पे मिल जाता था। तो मम्मी सिंघाड़े का आटा, साबुत सिंघाड़ा पूजा करने के लिए उसको धोना, धूप में सुखाना, ये सारे काम मम्मी करती थी, और दिन भर से वो लग जाती थी सुखाना धोना। और उसको फिर वो पहले ना वो ऐसे कूटने वाली आती थी, उसको क्या बोलते हैं, अब आजकल जो जैसे हम अदरक लहसुन कूटते हैं ना, वैसे बड़ी बड़ी ओखली, हाँ ओखली बोलते हैं, बड़ी बड़ी ओखली थी पहले। और नहीं होती थी ना, ए ब्लॉक में मेरे ताऊ का घर है, वहाँ से मम्मी मांग के लाती थी ओखली। फिर उस ओखली में सिंघाड़ा कूटा जाता था, क्योंकि सिंघाड़े के आटे का हलवा जो बनता था उसी की, उसको पूजा में भी और खाने के लिए जो व्रत रखता था, मतलब जो भाभी व्रत रखती थी ना, तो उनसे सिंघाड़े का आटे का हलवा बनता था, तो भाभी उसी से ही व्रत खोलती थी। सिंघाड़े का आटे का हलवा और शकरकंद, और शकरकंद, सिंघाड़ा, दूध और तिल के लड्डू, तो इन सब से ही हलवा व्रत खोला जाता है। इस व्रत में ना अन्न नहीं खाया जाता बिल्कुल भी, मतलब खाना नहीं खा सकते। जितना जो पूजा का सामान हमने बनाया ना, तिल के लड्डू, सिंघाड़े का आटे का हलवा, यही सबसे व्रत खोलते हैं, इसमें खाना नहीं खाया जाता बिल्कुल भी। तो गाइस ऐसे होता था पहले। तो पहले तो सब लोग ऐसे इकट्ठा होकर के बहुत इन्जॉय से ये सारे व्रत वगैरह मनाते थे, और सब लोग हेल्प करते थे एक दूसरे की। लेकिन गाइस अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है, अब तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए रह गया है कि हाँ चलो ये चीज़ है तो इसे हमें करना है। तो शायद मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ रह गया है। तो लेकिन चलो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, अब आजकल के दौर पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाता, इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है इंसान का। लेडीज़ से जॉब करती हैं, बाहर बच्चों को संभालना, घर देखना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। क्योंकि ये व्रत भी करवा चौथ की तरह होता है, इसको सुबह से बिल्कुल निर्जला व्रत होता है ये, और इसको रात में जब चांद तारों की पूजा होती है तभी इसका हम लोग व्रत खोलते हैं, ठीक है, रात में जल चढ़ाने के बाद में। और इसमें गणेश जी की पूजा होती है,
तो अब रात की पूजा होने के बाद में इसको तभी हम व्रत अपना खोल सकेंगे। तो ये व्रत भी इस तरीके से होता है, जितना मुझे पता है, जो मैंने शुरू से अपने यहाँ देखा है। क्योंकि मेरे ताऊ के यहाँ भी जो ताऊ की बहू हैं, वो भी बहुत परंपरा से ही इस व्रत को निभाते हैं। वो लोग भी, उनके यहाँ तो आज तक भी ये चीज़ होती है कि अभी भी मेरी ताऊ की जो लड़की है, पोती है, उनसे बात होती है ना, हम लोग आपस में बात करते हैं, सारे लड़का लड़की मिल करके, जितने भी भाई बहन है, मतलब बुआ, मैं बुआ लगती हूँ सबकी, तो सबका मेरे पे फ़ोन आता है ना। तो आज भी उन लोगों के घर में ये सारी परंपराई तरीके से होती है। उसी तरीके से वो जो उसकी मम्मी है, मतलब मेरी तो भाभी लगती है, वो उसी तरीके से पूरे दिन का फास्ट रखना, फिर सुबह में, फिर रात में ये सारी चीज़ें बनाना, सिंगाड़े का हलवा, लड्डू, ये वो, और सुबह में फिर पूजा करवाना। सुबह नहा करके, इतनी ठंड होती है लेकिन वो नहा करके सुबह में फिर उसको पूजा को करवाना, व्रत खुलवाना। तो आज भी कई जगह ऐसा होता है। तो लेकिन गाइज़, वैसे तो मैं भाभी के यहाँ चली जाती हूँ, और वहाँ पर जा कर के तो भाभी साथ में रहती है, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, भाभी अपने आप सारी चीज़ें करवाती है। तो मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया ये सारी चीज़ें कैसे होती है, क्योंकि वहाँ रहती तो सारा अरेंजमेंट भाभी करती है। लेकिन इस बार मैं अपने घर पे रख रही हूँ। पहले भी मैंने यहाँ शादी के बाद से, जब डुग्गू हो गया था उसके बाद से मैंने रखना स्टार्ट करा था। और पहले मैं यहाँ रखती, तो यहाँ पर मेरी जेठानी थी, तो मेरी जेठानी भी रखती थी। तो मेरी जेठानी पहले नहीं रखती थी, मेरी शादी के बाद से, जब से फिर पता चला कि हाँ इसके मतलब मेरे घर, मेरी तरफ भी होता है ये व्रत, और उनकी तरफ भी होता है। तो जब उनकी मम्मी ने बताया कि हाँ हमारी तरफ भी होता है, तब से फिर उन्होंने रखना स्टार्ट करा। तो फिर मैं और मेरी जेठानी हम लोग यहाँ पर रखते थे उस व्रत को। और फिर उसके बाद से फिर मैं अपने घर चली जाती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि मैं यहाँ नहीं रखती थी, घर चली जाती थी, क्योंकि ये पूजा वूजा ना मैं भूल जाती थी कि इस व्रत में क्या क्या लगता है, कैसे कैसे करना है। तो अकेले होने की वजह से मैं भूल जाती थी, तो मैं घर चली जाती थी, फिर वहाँ पर भाभी के साथ मिल करके हम लोग रख लेते थे। तो ऐसा होता था गाइस। तो ये व्रत कुछ इस तरीके से होता है, बच्चों के लिए, मेन बच्चों के लिए होता है। इसमें लड़का लड़की मैं नहीं मानती बिल्कुल भी। इसमें हमारे बच्चों के लिए रखना है, तो हमें अपने बच्चों की सलामती के लिए रखना है। एक करवा चौथ का व्रत होता है, जैसे हम अपने पति के लिए रखते हैं, तो उसमें भी हम पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं, रात को ही सीधा व्रत खोलते हैं। तो ये व्रत भी वैसा ही है, ठीक है। तो इसको भी हमें अपने बच्चों के लिए पूरे मन से, पूरे दिल से इसको हमें करना है। तो मैंने तो आज रख लिया है व्रत, क्योंकि गाइस मुझे ना, मैं बता दूं, मुझे पता नहीं चला कि व्रत है कितनी तारीख का। जब मैं उस दिन घर गई थी ना मम्मी को देखने, तब फिर मुझे वहाँ पता चला, भाभी ने बताया कि व्रत ना 17 तारीख का है। उन्हें भी नहीं पता था, भाभी ने गाँव में पूछा होगा तब पता चला। नहीं तो ना मैंने कुछ तैयारी भी नहीं करी, मैं सच बात बताऊँ, मैंने कोई तैयारी नहीं करी। मुझे ये लगा कि शायद ये व्रत ना 20 तारीख के बाद ही होगा, लेकिन गाइस पता लगा कि ये व्रत तो क्या नाम है, ये व्रत पड़ गया पहले ही पड़ गया, 17 तारीख का पड़ गया। तो गाइज मैंने कोई तैयारी भी नहीं करी, मैं सच बताऊँ, मैंने कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं बनवा पाई मैं। अगर मुझे पहले कुछ थोड़ा सा भी आइडिया होता है ना कि इतनी जल्दी ये व्रत पड़ जाएगा, तो मैं सूट वगैरह सिलवा लेती। लेकिन अब 2 दिन पहले ही मुझे पता चला, तो 2 दिन में ना तो मैं ऑर्डर करूँगी तो भी आ पाएगा, और ना तो मैं सिलने के लिए दूँगी, टेलर भी नहीं सिलेगा। तो इसलिए गाइज मैंने अपने मन से रख लिया, कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है। कपड़े लत्ते कोई ज़रूरी नहीं है नए, ठीक है। जो हमारा मन, हमारी भावना कैसी है, उससे मैंने व्रत रख लिया। और मेरे पे सूट अभी नया ही रखा है, 1-2 बार ही पहना है, तो मैं वही सूट पहन लूँगी, उसी को पहन करके मैं पूजा कर लूँगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझती हूँ कि मेरे पास जब कुछ सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए तभी मैं, मेरे लिए मन से मैंने उस चीज़ को रखा है, तो मेरे लिए कपड़े और शौक श्रृंगार कोई मायने नहीं रखता। मैंने किस मन से उसको रखा है व्रत को, ये मेरे लिए मायने रखता है, ठीक है। तो मेरे पास जो जैसा होता है, मैं उसमें भी अपना काम चला लेती हूँ। तो मेरे पास सूट रखा हुआ है, तो मैं वही पहन लूँगी, कहीं आना जाना तो है नहीं, घर में रहना है। और वैसे भी इसके शाम की पूजा होती है, तो इसमें भी जैसे करवा चौथ में हम लोग शाम को तैयार होते हैं, इसमें भी शाम को ही तैयार होना है। सुबह से आपको नहा धो करके रेडी, मतलब अपने घर के काम भी जैसा रूटीन होता है वैसे ही रखना है। बस खाली इसमें शाम को पूजा होती है, तो तभी आपको तैयार होना है और तभी आपकी पूजा होगी। और शाम को चाँद को देखने के बाद में इसका व्रत खुलेगा, और उसी टाइम आपको व्रत वगैरह खोल करके उसके बाद से आपको कुछ नहीं खाना है। फिर सीधा जब सुबह में होएगी, तो सुबह में आपको इसको खोलना है। जो भी सारा प्रसाद है उसमें बच्चे से अपने हाथ लगवाना है, और उसके बाद में प्रसाद कट करके वो सब में बांट देना है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा होगा हमारा ये सकट का व्रत। तो जितना मेरे को पता था, जो मेरे को अभी ध्यान में आया वो मैंने बता दिया। कुछ चीज़ें भूल गई तो वो मैं फिर कभी व्लॉग में बता दूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर अब मैं लगती हूँ काम में, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बाय। तो गाइस ये है सारे तिल जो मैं कल लेके आई थी। तो ये देखो कितना एकदम साफ़ सुथरे तिल है। तो मैं फिर भी इसमें थोड़ा सा ऐसे देख लूँगी इसको अच्छा, और एक बार अपने हाथों से साफ़ कर लूँगी। वैसे तो साफ़ है तिल एकदम, मैं देख करके ही लाई थी। तो ये तिल है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर धूप में लेके जा रही हूँ, धूप भी लगा दूँगी और इसको देख भी लूँगी इसमें कुछ है तो नहीं। और यहाँ पर ये वाला तिल है जिसमें मैंने काला और सफ़ेद तिल मिक्स करके इसको धो लिया है अच्छे से, और धो करके मैंने इसको प्लेट में फैला दिया है। तो इसको मैं ले जा रही हूँ ऊपर धूप में रख दूँगी, ये शाम तक ये सूख जाएगा। तो इस वाले तिल की होएगी पूजा,
मतलब जो शाम को जिस चीज़ की पूजा होगी वो इस वाले तिल की होगी, काले और सफ़ेद की। और ये वाले तिल के बनेंगे सारे, ये तिल और गुड़ के इसके बनेंगे लड्डू। ठीक है, तो चलो मैं इसको लेके चलती हूँ छत पे। तो गाइस इसको मैं लेके चलती हूँ छत पे। तो मैं इसको छत पे चल के थोड़ी देर वहाँ पर छत पे बैठ के इसको साफ़ भी कर लूँगी, देख लूँगी। और वो जो धोया वाला तिल है उसको छत पे सुखा दूँगी। धूप बहुत अच्छी वाली निकल गई है, तो बढ़िया से सूख जाएगा वो शाम तक। तो जो पूजा होएगी उसी की होएगी जो मैंने तिल को धोया है। ठीक है, और बाकी बनेंगे लड्डू। तो गाइस इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि ब्लॉग ना काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें बातें भी करी है, आपको सारी चीज़ें बताई है कि कैसे कैसे ये व्रत होता है और क्या नाम है, और सुबह की रेसिपी वगैरह जो आपको दिखाई है जो क्या बना था। ठीक है, तो ये व्लॉग फिर अगर मैं कल तक इसको कंटिन्यू करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा ये लंबा 1-1.5 घंटे का हो जाएगा। तो इतना लंबा के व्लॉग नहीं खींचूंगी, तो मैं इसको 2 पार्ट में डालूंगी। तो गाइस ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। इसको मैं अभी डाल दूँगी दोपहर में, जब डुगू आएगा तो डुगू इसको 2 बजे के आसपास इसको डाल देगा। तो ये वाला ब्लॉग आज आपको मिल जाएगा। और इसके बाद जो पूजा वाला स्टार्ट होगा, जो इसके बाद से जो आज मेरा रात तक व्लॉग होगा और कल सुबह तक का, तो वो व्लॉग आपको कल मिलेगा। ठीक है, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। बाकी तो आधी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, कैसे कैसे करके ये व्रत होता है और कैसे कैसे तैयार हुई। बाकी जो तिल की शाम को लड्डू वगैरह जो बनेंगे 3-4 बजे से बनाऊँगी मैं, तो वो मैं आपको वो कल वाले व्लॉग में आपको मिलेगा। ठीक है, जो कल व्लॉग डालूंगी। तो ठीक है गाइस, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और किस किस के यहाँ पर ये व्रत होता है तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है, तो मिलूंगी कल आपसे एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय।